गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे हैं वाटिका का चैप्टर 2, कोई किसी से कम नहीं। हमने कल ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। कल हमने इसके शब्दार्थ पढ़े थे, अब हम इसके मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 1 है, केले ने जब आम को छूने की कोशिश की तब आम ने क्या किया। केले ने जब आम को छूने की कोशिश की तो आम ने क्या कहा, आम ने उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि आम अपने एटीट्यूड में था ना, आम ने उसका हाथ झटक दिया। ख है, किस पेड़ के पत्ते बड़े बड़े थे। किस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, केले के होते हैं ना, तो केले के पेड़ के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, है ना। ग, नीम की दातुन का क्या लाभ है। नीम की दातुन से क्या होता है, नीम की दातुन से हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। घ, बरगद की जड़ें कैसी लग रही थीं। बरगद की जड़ें कैसी लग रही थी, बरगद की जड़ें लंबी दाढ़ी जैसी लग रही थी, है ना। ड, आम से क्या क्या बनता है। आम से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना, आम से अचार और मुरब्बे भी बनाए जाते हैं, है ना। अब है लिखित प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है, किसने कहा, किसने किससे क्या कहा, ये है ना। क्यों भाई का है, क्यों भाई इतना क्यों इतरा रहे हो। किसने कहा ये, आम के पेड़ ने। हाँ भाई, केले का पेड़ है बड़े काम का। ये किसने कहा, हाँ भाई केले का पेड़ बड़े काम का है। ये कहा है नारियल के पेड़ ने। नारियल के पेड़ ने कहा कि केले का पेड़ बड़े काम का है। वे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये किसने कहा, नीम के पेड़ ने। तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो। ये किसने कहा, पपीते के पेड़ ने। पपीते के पेड़ ने किससे कहा था, आम के पेड़ से कहा ना। पपीते के पेड़ ने कहा तुम अपने मियाँ मिट्ठू ना बनो। नंबर 2 है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरने में क्या है, आम का पेड़ डैश से भरा हुआ था, तो काय से भरा हुआ था, आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। काय से भरा था, मंजरियों से। ख, आम की डालियों पर डैश कूक रही थी। आम की डालियों पर क्या कूक रही थी, कोयल कूक रही थी। ग, बारिश आ जाए तो डैश की तरह इनसे सिर ढक लो। क्या आ जाए, बारिश की आ जाए तो छाते की तरह इनसे सिर ढक लो। घ है, नारियल के रेशों से मजबूत डैश दरिया तथा पायदान बनते हैं। काय से बनते हैं, नारियल के रेशों से मजबूत चटाइयाँ, दरियाँ तथा पायदान बनते हैं। ड है, बरगद दादा एक डैश की तरह सीधे बैठे थे। किसकी तरह, सन्यासी की तरह सीधे बैठे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। अब आप देखिए, ये सब आप तो आप बुक में भरेंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आंसर जो मैंने ये आंसर लिखे हैं, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके। आम का पेड़ क्यों खुश था, तो इसका उत्तर क्या होगा, आम का पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था और आम के भार से आम की डालियाँ झुकी जा रही थीं। आम की डालियों पर कोयल कूक रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश था कि आम बहुत लदा हुआ था पेड़ पे, है ना। नंबर ख है, आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुनक कर क्यों बोला। आम का पेड़ नारियल के पेड़ से क्यों तुनक कर बोला। आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुनक कर बोला क्योंकि नारियल का पेड़ केले के पेड़ की हिमायत ले रहा था, मतलब उसकी तरफदारी कर रहा था केले के पेड़ की, इसलिए वो चिढ़कर उसे तुनक कर बोला। ग है, आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ को क्या कहा। आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ को क्या कहा, आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ से कहा, अपने आप को देखो कितने लंबे और पतले हो। अपने आप को देखो कितने लंबे और पतले हो, ऊपर थोड़ी सी पत्तियां हैं, लगता है लंबी सी डंडी वाला छाता है, छाता हो। तो आम के पेड़ मतलब नारियल के पेड़ के लिए अपशब्द कह रहा था। घ, नारियल के पेड़ से क्या क्या लाभ है। नारियल के पेड़ के लाभ क्या क्या है, ये उसको आम के पेड़ को नहीं पता ना, वो बता रहा है। नारियल के पेड़ से हमें बहुत से लाभ होते हैं। नारियल का पानी
पीने वालों के शरीर में कभी पानी की कोई कमी नहीं होती है। नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। नारियल के रेशों से मजबूत रस्सियाँ, चटाइयाँ, दरियाँ तथा पायदान बनते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं ना, इसलिए नारियल का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बरगद दादा ने सबको क्या समझाया? बरगद दादा ने आम को और सबको समझाया कि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, सबके अपने अपने गुण हैं, इसलिए हम सबको मिलकर रहना चाहिए, है ना। हम सबको मिलकर रहना चाहिए ना, किसी की कमियां नहीं निकालनी चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। अब देखिए नंबर 4 है सुनो और लिखो। हरियाली गुंजायमान ज़रूरत, प्लास्टिक, लाजवाब, हिमायत, स्वादिष्ट, उंगलियां, बीमारियां, निबौरी, सन्यासी, मजबूत, चटाइयाँ, दरियाँ, पायदान। ये सब क्या है? ये आपके कठिन शब्द में, आप ये कठिन शब्दों में लिखेंगे शब्द और लिख कर पढ़ेंगे। ओके। अब है पाठ में आए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांट कर लिखिए। तो पुल्लिंग शब्द क्या है पेड़ में? पुल्लिंग में देखिए पेड़, कच्चा, दादा, बेटा, मौसम, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गर्मी, चटनी, लकड़ी, डालियाँ, निबौरी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनको आप अपने बुक में भरेंगे और याद करेंगे। ओके। नंबर 2 है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखिए। आ वाले पुल्लिंग क्या? पत्ता, तो पत्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पत्ती। छोटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छोटी। मीठा का मीठी। लंबा का लंबी। दादा का दादी। ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द हो गए ना इनके। इनको भी आप लर्न करेंगे। नंबर 3 पाठ में आए शब्द युग्म, एक शब्द का 2 बार ना छांट कर लिखिए। शब्द युग्म क्या होते हैं? एक शब्द को 2 बार लिखे आते ना, होते हैं शब्द युग्म। लंबी लंबी, तो लंबी लंबी क्या है? शब्द युग्म है। अब खा चूस कर, आम को चूस कर खाते हैं ना। अलग अलग, तरह तरह, बड़े बड़े, गर्मा गर्मी, ये सब क्या है? शब्द युग्म है। इनको आपको लर्न करना है। अब है नंबर 4 पाठ में आए इन शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। अब देखिए जैसे नीम क्या होता है? कड़वा होता है ना, तो उसका विशेषण ये आ गया। पत्तियाँ हरी हैं तो हरी पत्तियाँ हो गई। फल कैसे हैं? पके हुए फल है ना, तो यहाँ पर आ गया पके हुए। अभी केले कैसे हैं? कच्चे, तो यहाँ कच्चे आ गए, विशेषण क्या हो गया? केले का कच्चे। चटाइयाँ कैसी हैं? मजबूत चटाइयाँ हैं तो मजबूत लिख गया। बाग कैसे है? सुंदर हैं, तो सुंदर ये बाग की विशेषता हो गई। ठीक है। अब ये है आप अपनी कल्पना से पपीते और जामुन के पेड़ के बीच हुए वार्तालाप का छोटे छोटे संवादों द्वारा कक्षा में मौखिक प्रस्तुतिकरण कीजिए या लिखिए। ये आप सब होमवर्क में करेंगे। इसमें पपीते और जामुन के बीच में क्या क्या बात हुई है वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे छोटे छोटे उसमें। ठीक है। ये भी आप होमवर्क में ही करेंगे। पेड़ के हमें क्या क्या देते हैं? क्या हमें पेड़ों को काटना चाहिए? चर्चा कीजिए। पेड़ हमें काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए ना पेड़ों को। पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, फल फूल, हवा, ऑक्सीजन, सब कुछ देते हैं। छाँव देते हैं, धूप से बचाते हैं, सभी काम करते हैं। और फल एक से एक अच्छे फल देते हैं, मीठे। हरे हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं जो उससे सब वातावरण बहुत सुंदर लगता है। सब चीज़ें देती हैं। तो आप ये वाला आप अपने आप करेंगे। देखिए ये देखने में तोते की चोंच जैसा होता है। ये क्या है? आम है ना, तोते की चोंच जैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं? तोतापरी। इसका रंग चमकता पीला होता है, परंतु ये स्वाद में खट्टा होता है। तो ये कौन सा होता है आम? सफ़ेदा। ये वह शब्द दिए हुए इसमें से छांट कर लिखनी है हमें। नंबर 3 है इसको आमों का राजा माना जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये कौन सा आम होता है? दशहरी। इसको चूसने वाला आम भी कहते हैं, इसे चूसने वाला आम भी कहते हैं। इसे चूस के खाने में बहुत मज़ा आता है। कौन सा होता है ये?
अल्फांजो। ठीक है, कहा जाता है कि इस आम का पहला पेड़ बनारस के लिए एक लंगड़े फकीर बाबा के घर के पिछवाड़े में लगा था। ये कौन सा है? लंगड़ा। ठीक है, ये सब आप अपने बुक में भरेंगे और जो भी न समझ आए वो मुझसे पूछेंगे। ये होमवर्क आप अपने आप करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।